जिस प्रकार से डिक्टेटरशिप चला करके संविधान को कुचलने की मंशा से आम आदमी पार्टी ने अपने 90 की 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारने पड़े। तो कोई भी सरकार बगैर आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं बना पाएगी। तो एक नया आयाम स्थापित किया दिल्ली के अंदर। अलायंस का पार्ट ना होती तो शायद कांग्रेस के पाले में ना गई होती। आज सुरेंद्र पवार अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे, क्या कहेंगे? सोनीपत के वोटर ही नहीं है, वो लोगों को जोड़ करके इकट्ठा कर करके शक्ति प्रदर्शन किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंडिकेट समाचार। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री के चरण में सोनीपत विधानसभा से हमारे साथ देवेंद्र गौतम जी जुड़ चुके हैं चुनावी चर्चा में। नमस्कार जी। नमस्कार शाम सुखी भाई, आपका भी और आपके सिंडिकेट समाचार के जितने भी दर्शक उन सबका धन्यवाद। सर, चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी अपनी अपनी जो आजमाइश कर रहे हैं, आप उनसे हटके क्या कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ही हटके काम करती है। जितने भी 90 के 90 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी खड़े हैं आम आदमी पार्टी को, सब हटके काम करने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जब स्थापित हुई तो एक नया आयाम स्थापित किया दिल्ली के अंदर, जिसकी बदौलत हमने पंजाब के अंदर सरकार बनाई। और अभी आने वाले समय के अंदर आप हरियाणा का जो पूरा चुनाव का परिणाम देखेंगे तो कोई भी सरकार बगैर आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं बना पाएगी। तो आम आदमी पार्टी के पास स्वास्थ्य का एक मॉडल है जो कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के रूप में बनाया, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करना और एक वर्ल्ड क्लास की जो शिक्षा है वो वहाँ पर देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। बिजली पानी पे काम किया है, महिलाओं के सम्मान और उनको सशक्तिकरण करने के ऊपर काम किया है। और अपना शहीदों के सम्मान में 1 करोड़ रुपए राशि देने की बात की है। अपना तीर्थ यात्रा जो बुजुर्गों के लिए कर रखी है वो उनको तीर्थ यात्रा कराने की बात। तो एक नया विकल्प जनता के सामने है और जनता इसको पसंद भी कर रही है। और भारी जन समर्थन और लगातार जो लोगों का प्यार है, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबका आशीर्वाद मुझे सोनीपत विधानसभा में मिल रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, अब क्या कमियां रही कि विधानसभा में नहीं हुआ? देखिए, लोकसभा में बिल्कुल गठबंधन था और एक इंडिया अलायंस जो बना था वो एक तानाशाह जो 27 कुर्सी के ऊपर एक महामानव जिसकी उत्पत्ति 2014 के अंदर हुई थी वो बैठा हुआ था। उसको जिस प्रकार से डिक्टेटरशिप चला करके संविधान को कुचलने की मंशा से जो काम कर रहे थे, 400 पार का नारा भी दिया गया, उसको रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना था, जिसके अंदर जो देश के संविधान को बचाने के प्रति एक विचारधारा रखने वाले दल थे, उनका एक पूरा गठजोड़ तैयार हुआ और जिसकी बदौलत हम उस तानाशाह को आईना दिखाने में सफल हुए। अभी हरियाणा के अंदर जो 5 सीटें जीती कांग्रेस, उसके अंदर आम आदमी पार्टी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। 3 सीटें मैं कहूँ कि सोनीपत, अंबाला और हिसार, वो आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन में ना होती, इंडिया अलायंस का पार्ट ना होती तो शायद कांग्रेस के पाले में ना गई होती। जिसकी ताकत को देखते हुए राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के अंदर भी पार्टी के जो यहाँ की प्रदेश की लीडरशिप उनको बोला था कि क्यों ना हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करें। ऐसा क्या कारण रहे, क्या कमियां रही कि अब की बार विधानसभा में गठबंधन नहीं हो पाया? ऐन वक्त पर आम आदमी पार्टी ने अपने 90 की 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारने पड़े। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पे रहा है। उनकी मर्जी कुछ और थी कि ये गठबंधन ना हो। और यहाँ के कुछ कांग्रेस के नेता जो खुद को ही कांग्रेस और अपने आला कमान से भी ऊपर बैठे थे, उनका जो अंदर का वहम है वो तोड़ने के लिए भगवान ने जनता के साथ हमारा गठजोड़ बनाया और जनता के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर उन लोगों को भी ये पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करके हमने इस जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आज सुरेंद्र पवार अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, शक्ति प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, मैं उनके ऊपर, क्योंकि हमारा जो रुझान है, जनता का जो रुझान है, क्योंकि जनता को वोट देती है। अब शक्ति प्रदर्शन लोगों को बसों में भर भर करके दूर दराज से गाँव से लेकर के आ जाए, जिसका हमारे सोनीपत के वोटर ही नहीं है, वो लोगों को जोड़ करके इकट्ठा कर करके शक्ति प्रदर्शन किया जाए या दिहाड़ी के ऊपर लोगों को बुला करके शक्ति प्रदर्शन किया जाए तो शक्ति प्रदर्शन नहीं कहलाता। जनता आज समझदार है कि भीड़ का रूप लाने के लिए आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता, हमारे गाँव से समाज के लोग, 36 बिरादरी मेरे साथ चल रही है। हमारा एक कार्यकर्ता ही 1000 लोगों के बराबर है। उनका शक्ति प्रदर्शन हमारी मेहनत के सामने फेल साबित होगा। अभी आने वाली 8 तारीख को आप सबको पता लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाजपा ने मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार करके जेल में डाला था और न्यायपालिका के द्वारा मुझे रिहाई हुई है, क्या कहेंगे? देखिए,
मैं इस पे वैसे कमेंट नहीं करना चाहता। कारोबारी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत जो विपक्षी नेता उनके ऊपर हमला करती रही है, इस पे हमने भी आवाज़ उठाई थी कि ऑपरेशन लोटस विधानसभा चुनाव आते ही मतलब शुरू हो गया है। ईडी ने के जो गिरफ्तारी थी उनके अंदर जो भी साक्ष्य पेश किए उस पर कोर्ट जस्टिस जो है वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने कुछ को लताड़ लगाई। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी ईडी सीबीआई के ऊपर लताड़ पड़ी है। कहीं ना कहीं सेटिंग होती है, कांग्रेस बीजेपी आपस में तालमेल होकर के गिरफ्तारियां जो है वो अवैध करार भी हो जाती है और बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान ईमानदार है वो तो जमानत पे बाहर है। जिन लोगों का वाकई में कारोबार है इस प्रकार का, वो लोग बरी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ बड़ी सोचनीय है और जनता इस चीज़ को देख रही है। क्योंकि कोई अरविंद केजरीवाल जी से बीच भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान थी कि जो काम उन्होंने एक शिक्षा मॉडल, क्योंकि व्यापारी जो व्यापार स्कूलों की शिक्षा का बना दिया ना लोगों ने, उसके ऊपर कड़ा प्रहार जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। जो एक अस्पताल के अंदर इलाज को व्यापार के रूप में लेने लग गए डॉक्टर, और जो अस्पताल बड़े बड़े शोरूम के रूप ले गए हैं, उनका व्यापार उन्होंने बना दिया इलाज, जो एक आम इंसान आसानी से नहीं करा पाता। तो उनके ऊपर कड़ा प्रहार अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। अरविंद केजरीवाल जी की उन्हीं नीतियों को रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए कि वो देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फैल रही है, उनको जेल के अंदर डाला गया। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, हम भी वहाँ से बाइज्जत बरी होएंगे। हमें माननीय न्यायालय के ऊपर भी पूरा विश्वास है, क्योंकि एक मनगढ़ंत कहानी जो बीजेपी हेडक्वार्टर मुख्यालय के ऊपर रची गई थी उसका पर्दाफाश होगा। कन्नौज की पूर्व विधायक निर्मल चौधरी का बयान आया था कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कहने पे ईडी और सीबीआई काम करती, क्या कहेंगे? हाँ, तो वो खुद उन्हीं की विधायक है, अब इसमें तो मैं क्या बोलूँ। ठीक है, अच्छा, जो अच्छा रिप्लाई दिया, उनके ऊपर ही काम कर रही है, वो उनके कहने पे काम कर रही है। तो निखिल मदान भी पहले इसको ऑस्ट्रेलिया बोलते थे, अब पहले कुछ बोलते थे, अब भाजपा ने इसको टिकट दे दी। देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर जी का वो हीरा है जिनको बड़ी स्टेज के ऊपर बुकी गैंग का सरगना, दलाली गैंग का सरगना, सट्टेबाज, बुक्कीबाज मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला था। अब ये उनका वो हीरा नायाब हीरा है कि वो आकर के इनके लिए चुनाव प्रचार भी करेगी पूरी भारतीय जनता पार्टी। तो ये चीज़ नहीं है। सोनीपत के अंदर कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेसी, वो भी कांग्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं थे, उधार के कैंडिडेट लेने पड़े। अब जो समर्थन मिल रहा है, उन लोगों का भी समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जो लोग टिकट की लाइन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर थे और जिनको टिकट नहीं मिली, पार्टी ने उनकी आलोचना की। मंत्री ने देखो कितने आंसू बहाए, वो रोने लगी बेचारी, कितने दिनों से मेहनत कर रही थी। और भी बहुत सारे युवा थे जो मेहनत कर रहे थे। पूर्व हमारे जो सुपर सीएम बन के घूमते थे सोनीपत के अंदर, वो भी एक टिकट की लाइन में थे। तो ये सब का समर्थन अब आम आदमी पार्टी को प्राप्त है। वो इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, कांग्रेस को हरा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ इनके कार्यकर्ताओं का भी रुख हो चुका है, जनता का भी रुख हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भी रुख हो चुका है। वो अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को आशीर्वाद के रूप में अपना वोट देंगे, और एक आने वाले समय के अंदर बदलाव के रूप में, क्योंकि एक मौका वो मुझे भी देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी देना चाहते हैं कि क्या करेंगे ऐसा सोनीपत के अंदर। तो वो अब की बार हो रहा। अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही सबसे पहला हमारा जो काम करते हैं, हम सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, स्वास्थ्य मॉडल सरकारी अस्पतालों को ठीक करने का, बिजली की व्यवस्था को ठीक करने का, शहरों के अंदर जो पानी नहीं पहुंच पा रहा उनको। मैं सबसे बड़ी समस्या में आप सोनीपत विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे फोकस अपना सोनीपत विधानसभा में रखना है। सबसे बड़ी समस्या जाम की है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। सरकारी पार्किंग के रूप में कोई व्यवस्था नहीं है। कोई मजबूरी के अंदर वाहन लेकर के 2 पहिया वाहन या अपना कार लेकर के निकल जाता है, मजबूरी के अंदर कहीं सड़क किनारे खड़ा कर देता है। भारी भरकम चालान पुलिस कर्मियों के द्वारा उनके कर दिए जाते हैं। उस व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। सरकारी पार्किंग जिसको लगातार कागजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से चला रही है, बन रही है, आज बन रही है, कल बनेगी, उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसको बनवाया जाएगा। दैनिक यात्री जो रेल के अंदर सफ़र करते हैं, ट्रेन का जो सफ़र है, ट्रेनों का जो सुचारू रूप से संचालन है वो नहीं हो पा रहा। बोगियाँ कम है, यात्री ज़्यादा है, उन बोगियों की संख्या को बढ़वाने का काम किया जाएगा। उसके बाद जो मेट्रो 1 इंच भी सोनीपत की तरफ नहीं बढ़ पाई है, बहादुरगढ़ तक, क्योंकि हुड्डा साहब भी हमेशा सौतेला व्यवहार
सोनीपत के साथ करते रहे। बहादुरगढ़ की तरफ तो वो ले गए थे, लेकिन सोनीपत की तरफ 1 इंच भी उन्होंने नहीं बढ़वाई, ना भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वाई। वो फाइल कहाँ धूल खा रही है, उन अधिकारियों से बातचीत करके उस फाइल को सुचारू आगे लाया जाएगा। उसके बाद जो कचरे का ढेर में तब्दील हमारा शहर हो चुका है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। पूरा शहर लबालब भर जाता है, 5 मिनट भी अगर बारिश हो जाए तो 2 हिस्सों के अंदर शहर बढ़ जाता है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। शनि मंदिर अंडरपास जिसके पानी की निकासी नहीं है, उसको ठीक किया जाएगा। मतलब बुनियादी ज़रूरतें जो कि जनता सोनीपत की आज उसकी जो व्यवस्था है, जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष में विपक्ष में, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जनता से हमने वोट लिया तो उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान हम पढ़ते थे कि जरूरतें हैं, उसके ऊपर जो काम ना तो किसी विपक्ष के नेता ने किया, ना ही सत्ता अपने पक्ष के नेता ने किया, उसके ऊपर काम आम आदमी पार्टी का एक विधायक होने के नाते अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले वो काम करवाए जाएंगे। बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए हर एक वो काम जनता को घर बैठे वो सुविधाएं मिलेगी जिसके लिए आज धक्के खाने पड़ते कार्यालयों के। जनता से, सोनीपत विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सोनीपत विधानसभा की जनता से एक ही अपील है कि अगर अब की बार हम किसी भी लालच के अंदर आकर के किसी भी बड़े धनाढ्य लोगों को देख करके, क्योंकि वोट देते हुए हमें सोचना पड़ेगा हम वोट किसको कर रहे हैं। अब की बार आपके सामने पहले विकल्प नहीं होता था, अब की बार आपके सामने एक मजबूत विकल्प है, झाड़ू का निशान है, घर की सफाई भी करती है और राजनीति के अंदर जो गंदगी फैल चुकी है उसकी सफाई भी झाड़ू का निशान ही कर सकता है, अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। सोनीपत की जनता से एक अपील है कि अब की बार अगर चूक गए आप लोग तो 5 साल फिर पीछे चले जाएंगे। 2029 के में हमारा चुनाव होगा, उससे पहले ये अब की बार आप लोगों की भी मैं आशीर्वाद रूप से मैं अपनी वोट चाहता हूँ कि भाई अब की बार अपने मुझे अपना सहयोग दे। इस सोनीपत शहर को 22 दिसंबर 1972 को ये सोनीपत शहर बना था, जिला बना था, उससे लेकर के आज तक 52 साल हो जाएंगे अभी दिसंबर 2024 के अंदर। लेकिन कोई भी पार्टी का विधायक यहाँ से बना, यहाँ से मंत्री भी रहे, विपक्ष में भी रहे, किसी ने ध्यान सोनीपत शहर की तरफ नहीं दिया है। इस शहर को गांव से भी बदतर हालात बना करके रख दिए हैं। उसके विकास के लिए, उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप मुझे वोट करें। आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। एक मौका मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ हाथ जोड़ करके, एक मौका आप लोग मुझे देंगे उसको ऋण समेत चुकाने का। और आने वाले चुनाव के अंदर अगर आपके मुंह से ये ना मैंने कहलवाया कि नहीं भाई हम अपने बेटे देवेंद्र गौतम को दोबारा से विधायक बनाएंगे, तो मैं आप लोगों के सामने कभी भी वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा। काम के नाम पर आपसे वोट मांगूंगा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी मांगते हैं। ईमानदारी से मैं आप लोगों के काम करूंगा। एक आम घर से मजदूर का बच्चा हूँ। मुझे जो लोग करोड़ों रुपए लगा करके टिकट लेके आते हैं, करोड़ों रुपए लगा करके चुनाव जीतने की मनसा रखते हैं, दारू लोगों के घरों में नशा पहुंचाते हैं, पैसों में वोट खरीदने का काम करते हैं, तो लास्ट में जनता को यही मैसेज करते हैं कि हमने वोटों को खरीद रखा है, ना कि आप लोगों ने हमें वोट वैसे दिए है। तो इससे बेहतर है अब की बार पैसा उनका, वोट झाड़ू के निशान पर। जनता से अपील है कि किसी भी उसमें ना आए, कोई भी आता वो पैसा हमारा ही है, हमारे ही टैक्स का पैसा, और उन्होंने लोग लूट करके अपने घरों को भर रखा है। अब की बार जो भी आए उस पैसे को चुपचाप से लेना, लक्ष्मी का रूप है, झाड़ू भी लक्ष्मी का रूप है, और ले करके बैठे और झाड़ू को चलाए। आने वाली 5 अक्टूबर को पहले नंबर का बटन दबा करके अपने भाई को, अपने बेटे को विजयी बनाए। ये थे हमारे सोनीपत विधानसभा से आम आदमी प्रत्याशी देवेंद्र गौतम। आगे 5 अक्टूबर को वोटिंग है और इसका रिजल्ट 8 तारीख को देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।